नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। दुर्ग जिले के गनियारी में हुए डबल मर्डर केस ने सबकी नींदें उड़ा रखी थी। दरअसल ये मामला जो था 6 से 7 मार्च 2024 का है। 6-7 तारीख की दरमियानी रात ये घटना हुई थी, जिसमें दादी और पोती की हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया। पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और लगातार मेहनत कर रही थी। यहाँ तक कि आईजी रामगोपाल गर्ग ने इस पूरे मामले में सूचना देने वालों पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। बावजूद इसके अभी तक कोई भी क्लू या सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया था। लेकिन अब 1.5 साल के ऊपर हो गया। आज इस बात का खुलासा हुआ है। अब आरोपी का पता चल पाया है कि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में 6 से 7 मार्च 2024 में ये घटना हुई थी, जिसमें दादी और पोती अपने घर में सो रही थी और जिसके बाद एक युवक है जिसके साथ युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात को लेकर गांव में वाद विवाद भी हुआ था। दोनों परिवारों को बैठाकर समझाया भी गया था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई थी। दरअसल जो युवक है, जो आरोपी, मुख्य आरोपी जो निकला है चुंबन उर्फ लल्ला निषाद, इसका फरवरी में सगाई हो गया था और सगाई के बाद जिस युवती से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसने अपनी सहेलियों के बीच ये कह दिया था कि मैं अब उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर लूँगी। और किसी तरह से ये जो बातें हैं वो उस युवक को पता चल गई कि युवती द्वारा ऐसी बातें की जा रही है। अब सगाई होने के बाद परिवार में ये बात पता चलने और सगाई टूटने का उसे डर बना हुआ था। इसलिए 6 और 7 मार्च उसने ये प्लान बनाया और प्लान इतना सुनियोजित ढंग से बनाया कि घटना वाले दिन वो पहले घर से बाहर चले गया, कहीं किसी कार्यक्रम में खाना पीना खाने के लिए उतना ही चला गया और देर रात 1:30-2 बजे के आसपास घर आया। अपने भाई से फ़ोन कर दरवाज़ा खुला के पहले अंदर गया, फिर उसके बाद रात में ये निकला और अपने जो साथी थे, जो शराब तस्करी में इसके सहयोगी भी थे, उनसे इसने कांटेक्ट किया और स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर लड़की के घर पहुंचे, जहां वो अपने दादी के साथ देर रात को सो रही थी। उसने आवाज़ लगाकर दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुलवाया और लड़की से कहा, यानी कि जो नाबालिग थी उससे कहा कि चलो हम भागकर शादी कर लेंगे। अब युवती ने इस पर मना किया और मना करने के बाद, हालांकि उसे भागकर शादी करने का उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था मुख्य आरोपी का, जैसे कि पुलिस ने जानकारी दी है, लेकिन उसने ऐसा झांसा दिया और युवती ने मना किया। वहीं पर पास में कुल्हाड़ी रखी थी और धारदार हथियार से पहले तो सविता को मारा गया, यानी कि जो नाबालिग थी उसे मारा गया। और मारने के बाद जब वो आवाज़ जब उसकी दादी ने सुनी और दादी जब उठकर वहाँ पर आई, तब शायद उसने इस घटना को देख लिया होगा। इसलिए जो आरोपी था उसने उसकी दादी को भी धारदार चाकू से कई वार किए और ख़त्म कर दिया। इस दौरान उसकी जो दादी थी वो बाहर निकलकर लोगों को बुलाने का प्रयास भी की, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया गया और बाद में दोनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद जब पुलिस को पूरी घटना पता चली, पुलिस को जब सूचना मिली, तो पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंची, अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची और साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। बारीक जितने साक्ष्य थे उसे फॉरेंसिक की टीम ने जुटाए और साथ ही दोनों जो बॉडी थे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक टीम बनाई, विशेष टीम गठित की और विशेष टीम द्वारा लगातार साक्ष्यों से पूछताछ की जा रही थी। जो संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान कुल 62 संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी। और आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है चुंबन और उसके सहित बाकी जो आरोपी है उनसे पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट जैसे जो परीक्षण है वो किए गए। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जो अपराधी है वो मानसिक तौर पर कितना तैयार था कि किस तरीके से जवाब देना है, कितना सटीक ये जवाब देना और किस तरीके से नार्को टेस्ट को पास करना है। लगातार उसके साथ ये टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन हर बार आरोपी जो है इस टेस्ट को भी चकमा दे रहा था। लेकिन दुर्ग पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी और अंततः देर ही सही, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अब दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई कि जो मुख्य आरोपी चुंबन है
इसे ये भी संदेह था कि जो नाबालिग सविता है वो शायद 3 महीने से गर्भवती भी थी और परिवार को बर्बाद करने की बात उसने जब सहेलियों से कही। अब ये सारी बातें जब आरोपियों के दिमाग में आई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग तैयार की और प्लानिंग तैयार करने के बाद पोती को और उसके दादी को यानी कि सविता को और राजमती को अपने रास्ते से हटा दिया और इस पूरे सिचुएशन से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो देरी हुई है आरोपियों को पकड़ने के लिए, शायद ये वजह एक हो सकती है। आपको आरोपियों के नाम मैं बता देती हूँ। 2 आरोपी पकड़े गए हैं और एक फरार। इस पूरे मामले में 3 आरोपी पुलिस ने बनाए हैं। चुमेंद्र साहू, जिससे युवती का प्रेम संबंध चल रहा था, 23 वर्षीय, माफ़ कीजिएगा, चुमेंद्र निषाद 23 वर्षीय है और इसी व्यक्ति से, इस युवक से युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसका जो मित्र है पंकज निषाद, ये सभी ने मिलकर इस पूरे हत्या को प्लान किया और घटना को अंजाम भी दिया। साथ ही इनके साथ एक और आरोपी था और ये तीनों लोग शराब बेचने के मामले में भी सहयोगी थे। अब पूरे घटना का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया इस घटना को खुलासा करने में, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि देर हो, लेकिन जो घटना होती है वो छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं सामने कहीं ना कहीं आ ही जाती है। जो अपराधी होते हैं कोई ना कोई सुराग अपने पीछे छोड़ ही जाते हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। अब इसको मृत्यु हुई थी जिसमें कि हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में, तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है चुमेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज़ हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी? इसमें जो मेन आरोपी है उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको रुककर पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में कॉन्स्पिरेसी में साथ दिया। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया जिसको सॉल्व करने के लिए 18 महीने पुलिस को लगे? जो आरोपी हैं इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्य ना बता दे वो किसी को, तो इसलिए उसको भी खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था, तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है तो उस तत्पश्चात की गिरफ्तारी। मूल कारण क्या सामने आया है इसमें? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का। और सर, ये पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हो यही नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारे लिए निकले। उन पे जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने, उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया और उनके साथियों के जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया। फिर उन्होंने कन्फेशन किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।